तो दोस्तों, अगर आप बीएड की पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बीएड एग्जाम पर। और दोस्तों, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि कार्यकर्ता के रूप में हम महिलाओं की भूमिका के बारे में चर्चा करें। जहाँ दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण और 15 नंबर का प्रश्न है, कई बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। और अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो आपको एक क्वेश्चन मिल भी जाएगा। अभी बहुत जल्द मैं आपको 1 तारीख को जो है आपके प्रीवियस क्वेश्चन के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए होने वाले हैं वो देने वाला हूं। तो 1 तारीख को मैं अपलोड करने वाला हूं आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट, तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा। यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि फीमेल्स जब एज ए वर्कर काम करती हैं, तो एज ए कार्यकर्ता काम करती है, मतलब एक एम्प्लॉय के रूप में काम करती हैं, तो किस तरह की समस्याओं का सामना, किस तरह की जो है परेशानी का सामना उनको करना पड़ सकता है। लेकिन उससे पहले आइए समझने की कोशिश करते हैं कि हमने किन किन रूपों में जो है महिलाओं को अपने आसपास में एक वर्कर के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में, एक जो है कर्मचारी के रूप में देखा है उनको। तो देखिए, सबसे पहले हमने महिलाओं को जो है विभिन्न रूपों में देखा। इसमें सबसे जो कॉमन सा है कि भाई विक्रेता के रूप में एज ए सेल्समैन शॉप में देखा है, इनको एज ए वेंडर देखा है, टेलीकॉलर के रूप में देखा है। तो महिलाएं एज ए वर्कर जो है डिफरेंट जो है मार्केटिंग रिलेटेड, सेल्स रिलेटेड, वेंडर के रूप में, मतलब सेलिंग वाले कामों में आपको देखने को मिल जाएंगे। दूसरा, घरेलू सहायक यानी कि डोमेस्टिक हेल्प जिसे हम लोग बोलते हैं। घर में जो लोग आपको हेल्प करते हैं, आपके घर की साफ सफाई करने में, गार्डन की देखभाल करने में, पानी देने में, आपके मदर फादर की या आपकी देखभाल करने में, आपके बच्चों की देखभाल करने में, चाहे वो आया हो, चाहे आपके घर की साफ सफाई करने वाले मेड हो, जो भी डोमेस्टिक हेल्प होती हैं, उस रूप में भी आपने फीमेल्स को एज ए वर्कर देखा हुआ। महिलाओं को आपने देखा। महिलाओं को आपने निर्माण कार्य, जहां पर भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मेट्रो बन रही है, रेलवे स्टेशन बन रहा है, पुल बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, किसी का मकान बन रहा है, बंगलो बन रहा है, रोड बन रहा है, आप वहां पर महिलाओं को एक कर्मचारी के रूप में सामान ढोते हुए, गिट्टी ईंट धोते हुए या एक काम करते हुए कर्मचारी के रूप में देखा होगा। लेकिन इन सभी जगहों पर एक बात गौर करिएगा, जो बड़ा काम होता है, जिसमें ज़्यादा पैसा मिलता है, वो सारे काम जो है पुरुष कर रहे होते हैं, जबकि महिलाओं से वो काम कराए जाते हैं जिसका ज़्यादा महत्व नहीं होता है। कभी राजमिस्त्री के रूप में, कभी चीफ इंजीनियर के रूप में आपने शायद ही कभी महिलाओं को देखा होगा, और देखा होगा तो बहुत ही कम देखा होगा। ऐसा नहीं कि दिखते नहीं, बट बहुत ही कम। इसके अलावा धोबी के रूप में, जो आपके कपड़े साफ करते, इस रूप में भी आपने महिलाओं को देखा होगा। इसके अलावा खेतिहर मजदूर, जो कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है, तो भारत के हर एक हिस्से में जो है खेती होती है, और महिलाएं सदियों से जो है खेतिहर मजदूर के रूप में काम करती आई हैं। खेतिहर मजदूर के रूप में उनका योगदान हमेशा से बना रहा है। इसके अलावा आधुनिकता के साथ साथ जैसे जैसे नए नए दुकानों के साथ में मॉल्स के साथ में कारखाने बने हैं, गोडाउन्स का निर्माण हुआ, तो वहाँ पर भी महिलाएं काम करती है। लेकिन यहाँ पर पुनः याद दिला दूँ, यहाँ पर भी जो महिलाओं की भागीदारी है एक वर्कर के रूप में, एक कर्मचारी के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में, वो बहुत ही निम्न श्रेणी के कार्य में ही है। कहीं वो झाड़ू पोछा करती हैं, कहीं वो सिर्फ पानी पिलाने का काम करती हैं, कहीं खाना बना रही हैं। तो ऐसे छोटे छोटे काम जिसका कि कोई महत्व नहीं रखता, जिसका कि कोई जो है आप बोल सकते हैं कि कोई फ्यूचर नहीं दिखता होगा उनको, शायद कि उनको अगले 2 महीने तक काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उससे वो कितने समय तक अर्निंग कर सकते, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेंगी। कूड़ा उठाने वाले, कूड़ा बीनने वाले के रूप में भी आपने महिलाओं को देखा होगा। आपके आसपास में बहुत सारे ऐसी महिलाएं आती होंगी जो आपके घर से कूड़ा उठा कर ले जाती होंगी, या फिर आपने ऐसी बहुत सारी महिलाओं, लड़कियों और औरतों को देखा होगा जो जहां पर कूड़े की डंपिंग होती है वहां जाकर कूड़े से छटाई करते हैं, और वहां से जो है मेटल्स, प्लास्टिक, इस तरह की चीज़ें ले जाकर कूड़े के जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं उनको बेचते हैं और कुछ अपने लिए पैसा अर्जित करते हैं। तो ये प्रारूप है जिसमें हम महिलाओं को अपने आसपास देखते हैं। अब कुछ आंकड़े देख लेते हैं, कुछ डेटा, कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं, जो कि आपके इस आंसर को बेहतर बनाने में काफ़ी मदद करने वाला है। तो चलिए फटाफट से उन स्टैटिस्टिक्स तक चलते हैं। 1 मिनट। देखिए, अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पर, जस्ट ए मिनट। तो दोस्तों, हमारे समाज में अगर हमने, जैसे कि अभी हमने चर्चा की, महिलाओं को हमने कई रूप में देखा। कभी माता, कभी बहन, कभी हमारी धर्म पत्नी, कभी दोस्त, कभी सहेली, मतलब हर एक रूप में हमने महिलाओं को देखा। महिलाएं विविध भूमिकाएं हमारे समाज में निभाती है। लेकिन
ये भी बात सही है कि जब भी राष्ट्रीय विकास की और सामाजिक भागीदारी की बात आती है, महिलाओं ने हमेशा बढ़ चढ़ कर योगदान किया और उनका योगदान जो है हमेशा से सराहनीय रहा। चाहे वो राष्ट्र के विकास की बात हो, चाहे आपके स्वतंत्रता आंदोलन की बात हो, चाहे समाज कल्याण की बात हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में आप देखेंगे कि जब भी महिलाओं को अवसर दिया गया या महिलाओं ने अवसर लिए हैं तो महिलाओं का योगदान हमेशा से सराहनीय ही रहा। लेकिन यह भी एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है कि महिलाओं का इतना अच्छा योगदान होने के बावजूद भी उनके योगदान को कभी भी उस स्तर से नहीं सराहा गया है जिस तरह से कि पुरुषों के योगदान को सराहा जाता है। महिलाओं को वो अवसर अभी तक नहीं दिए गए हैं जिस तरह से कि महिलाओं को मिलने चाहिए। आज भी हमारे जो बोल सकते हैं कि पार्लियामेंट है हमारे, वहाँ पर महिलाओं के 33% आरक्षण की जो बात है अभी तक वो जो है पूरी नहीं हो पाई है, पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं हो पाई। तो मतलब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, अगर गलत हूँ तो करेक्ट करिएगा, कि महिलाओं को जो सम्मान, जो योगदान महिलाओं का होना चाहिए वो अभी तक शायद नहीं हो पाया जिसके योग्य वो हैं। अब इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो हो सकता है सामाजिक आदर्श। देखिए, हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे आदर्श हैं जो कि महिलाओं के योगदान को, महिलाओं को रोजगार करने से, महिलाओं को कार्यकर्ता के रूप में काम करने से या महिलाओं को पुरुषों के साथ काम करने से रोकते हैं। ऐसी बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं, रूढ़िवादी मान्यताएं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे समाज में हैं जो कि पुरुषों के योगदान के, पुरुषों को जो है महिलाओं को जो है पुरुषों के समान काम करने से जो है रोकती है। लिंग संबंधी रूढ़िवादिता है। हाँ, शारीरिक बनावट भी जो है जिसमें कि शक्ति की कमी जरूर हम मान सकते हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं जो है थोड़ी कम शक्तिशाली होती है, ये भी एक कारण है, लेकिन ये बहुत बड़ा कारक नहीं है। इसके अलावा महिलाओं को अपने साथ काम करने से उनके आगे निकल देने की इच्छा पुरुषों में कम होती है। यानी कि पुरुष कहीं ना कहीं बहुत सारे, अभी तो खैर ये दृष्टिकोण बदला है, इसलिए आज भी समाज का हमारा एक बहुत बड़ा पुरुषों का एक ऐसा दल है, ऐसा हिस्सा है जो नहीं चाहता कि महिलाएं उनके समकक्ष आएं, उनके साथ काम करें या उनसे आगे बढ़े या उनसे बेहतर प्रदर्शन करें। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि कहीं ना कहीं महिलाओं को हतोत्साहित किया जाता है, महिलाओं के प्रयासों को जो है कम करके आंका जाता है। महिलाएं अगर कुछ करती हैं तो उनके प्रदर्शन को भी जो है नीचा दिखाने का पूरा प्रयास किया जाता है। और पितृसत्तात्मक जो हमारा समाज है ये भी कहीं ना कहीं चाहता है, उसका भी योगदान ऐसा होता है कि वो नहीं चाहता है कि महिलाएं जो है बाहर निकले, महिलाएं अपने योगदान करें, महिलाएं अपने आप को सबल बनाएं, महिलाओं के जो है सशक्तिकरण हो और महिलाएं आगे बढ़कर पुरुषों के समान ही जो है कंधे से कंधा मिलाकर समाज में काम करें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती है, उनको हमने चर्चा करनी है। आगे महिला क्या क्या समस्याएं फेस करती है वो भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करें। तो देखिए, एक महिला के रूप में महिलाओं को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आइए उनको एक एक करके हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, कार्यकर्ता के रूप में जब महिलाएं बाहर निकलती है, घर से काम करना शुरू करती हैं, कहीं जाकर रोजगार करना शुरू करती हैं, तो सबसे पहली बात ये वेतन में गंभीर अंतर देखने को मिलेगा। एक ही काम जिसके लिए महिला भी काम कर रही है और पुरुष भी काम कर रहा है, उसके लिए हो सकता है आपको देखने को मिलेगा कि महिला को वहाँ पे सिर्फ 5,000 रुपये मिले जबकि पुरुष को वहाँ पर 8,000। यानी कि वेतन में जो है सिर्फ लिंग के आधार पर जो है गंभीर अंतर आपको देखने को मिलेगा। रंग, जाति, भाषा और मान्यताओं के आधार पर, बोली के आधार पर, नस्ल और नस्लीय भेदभाव के आधार पर जो महिलाओं और पुरुषों के बीच में अंतर देखने को मिलेगा आपको। यानी कि महिलाओं के साथ में भेदभाव होता है, उनकी रूपरेखा, उनकी सुंदरता, उनकी बोलचाल, उनकी भाषा, उनकी मान्यताओं को लेकर कई बार महिलाओं के साथ में भेदभाव देखने को मिलता है। बाधाओं को तोड़ना, महिलाओं को एक कार्यकर्ता के रूप में, एक सक्षम, एक सबल जो है वर्कर के रूप में अपने आप को जो है साबित करना पड़ता है। बहुत सारी समस्याओं का सामना करने के बाद जो है महिलाएं जो है घर से बाहर निकल पाती हैं। सबसे पहला काम तो होता है इस बात को समझ पाना, इस बात को मानना कि हाँ वो काम कर सकती है। तो सबसे पहले खुद को महिलाओं को समझाना पड़ता है कि वो भी इस योग्य हैं कि वो कोई काम कर सकती हैं, किसी काम में वो अच्छा कर सकती है, किसी दल को वो जो है एक नेतृत्व दे सकती हैं या किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी के लिए जो है उत्पादक काम कर सकती हैं। दूसरा, पक्षपातपूर्ण कार्यस्थल का वातावरण। देखिए, कार्यस्थल पर भी यानी ऑफिस के एनवायरनमेंट में आपको कई बार ऐसा देखने को मिलेगा जो पक्षपात होता है, खासतौर पर मेल फीमेल्स का। महिलाओं को जो है अलग करके रखा जाता है। बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिसे पुरुष ही आपस में कर लेते, महिलाओं के साथ नहीं करते। कई बार निर्णय लेने संबंधित, देखिए अब मैं बताता हूँ आपको, ग्रूमिंग स्टीरियोटाइप्स। ग्रूमिंग स्टीरियोटाइप्स का मतलब होता है कि पहनावे ओढ़ावे को लेकर भी बहुत सारा जो है एक रूढ़िवादिता हमारे दिमाग में बनी हुई है कि महिलाओं को सिर्फ इसी निश्चित प्रकार की जो है ड्रेस पहनने, इसी तरह की महिलाएं जो है परिधान पहनेंगी। अगर इसके विपरीत
कुछ पहनती, जैसे कि साड़ी पहन ले, पूरा कंप्लीट ट्राउजर पहन ले, शर्ट पहन ले तो ठीक है। अगर इसके अलावा कुछ और पहन लेती हैं जो लोगों ने आमतौर पे नहीं देखा है, तो कहीं ना कहीं जो है लोगों को ये पसंद नहीं आता, पुरुषों को खास तौर पे ये पसंद नहीं आता, हमारे समाज को ये पसंद नहीं आता है। कार्य जीवन का असंतुलन बहुत बड़ी बात है। महिलाओं को अपना परिवार भी देखना पड़ता है और इसी साथ जहां वो काम कर रहे हैं वहां की जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती है। इसके बीच में जो संतुलन बनाना पड़ता है, इसके लिए महिलाओं को काफी तनाव में जीना पड़ता है, महिलाओं को काफी समस्याओं का काफी मेहनत करनी पड़ जाती है। इसके अलावा परिवार और दोस्तों का भी जो पर्याप्त सहयोग मिलना चाहिए जीवन का कार्य के साथ में संतुलन बनाने में, इस काम को करने के लिए जो पहला महिलाओं को बच्चों का, घर वालों का, परिवार का, पति का, माता का, पिता का, जिनका भी सहयोग मिलना चाहिए वो भी उस स्तर पर नहीं मिल पाता, या कई बार तो लोग हतोत्साहित भी कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है चुनौती होती है महिलाओं को एक कार्यकर्ता के रूप में। महिलाओं को सुझाव के लिए कई बार जो है महिलाओं के सुझाव, महिलाओं की विचारधारा, महिलाओं का जो दृष्टिकोण होता है किसी विषय के ऊपर, उसको गंभीरता से नहीं लिया जाता। उनको ये लिया जाता है कि यार ठीक है, ये तो जो है सो है, लेकिन हमें अपने आइडिया के ऊपर ही काम करना है। जो सुना तो जाता है कई बार, लेकिन उसको गंभीरता से नहीं लिया जाता, और ये भी महिलाओं को कहीं ना कहीं जो है उनके उत्साह में जो है कमी लाती। उसके अलावा नेता के रूप में पुरुष जो है बहुत जल्दी सरलता से जो महिलाओं को स्वीकार नहीं करते, यानी कि महिलाओं का नेतृत्व जो है पुरुष स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये एक अपने बाप में बहुत बड़ा चैलेंज आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कार्यस्थल और घर में भी कई बार जो है आपको देखने को मिलेगा कि अहंकारों का टकराव होता है। घर में पति, बच्चे, इनका अहंकार होता है। स्कूल में, कॉलेज में, या फिर आप कार्यस्थल पर बॉस का या सहकर्मियों का अहंकार होता है कि यार महिला होकर भी हमसे बेहतर कैसे कर रही, या इसे ये काम कैसे आता है, ये काम को कैसे कर सकते। तो इस तरह के बहुत सारे मानसिक और अहंकार से संबंधित टकराव भी आपको देखने को मिलेंगे जो महिलाओं को सामना करना पड़ता है। पदोन्नति और मूल्यांकन में लिंग के आधार पर भेदभाव देखने को मिलेगा आपको। इसके अलावा बार बार अपनी काबिलियत को, हर काम को करने के लिए जो है किसी काम को वो कर सकते हैं, इस बात को उनको बार बार जो है अलग अलग तरीके से जो है साबित करना पड़ता है, उसको प्रूफ करना पड़ता है। कई बार लिंग आधारित पात्रता, देखिए कई बार ऐसे काम होते हैं ना, कई बार ना काम को लेकर कुछ ऐसे जो है कुशलता निर्धारित कर दी जाती है जो सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं और महिलाएं नहीं। तो कई बार जो है कुछ काम जो है लिंग आधारित उसमें ऐसे क्राइटेरिया रख दिए जाते हैं जिसको कि महिलाएं कर ही नहीं पाती। तो कई बार लिंग के आधार पर भी जो है महिलाएं जो है रिजेक्ट हो जाती हैं, उनका जो है चयन नहीं हो पाता, कई सारे वो काम नहीं कर पाती। इसके अलावा उन्हें अभी भी पुरुष प्रधान क्षेत्रों में अक्षम और कम उत्पादक माना जाता है। अभी भी जो पुरुष प्रधान क्षेत्र जैसे कि सेल्स और मार्केटिंग का काम हो गया, इसके अलावा माइनिंग का काम हो गया, कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम हो गया, कंस्ट्रक्शन वर्कर में एज ए इंजीनियर, एज ए राजमिस्त्री, इस तरह के जो काम है वहाँ पर महिलाओं के योगदान को जो है मतलब महिलाओं को जो है मान्य ही नहीं, मतलब मान्यता ही नहीं मिलती कि वो भी ऐसे काम कर सकती। तो आपने शायद ही कभी देखा होगा कि ट्रक ड्राइवर, एज ए टेम्पो ड्राइवर, बहुत कम महिलाएं जो है एज ए रेल ड्राइवर या एज ए पायलट, मतलब बहुत कम महिलाएं आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि लोग मानते ही नहीं कि महिलाएं भी ये काम कर सकती हैं। तो उनको महिलाएं जो जिस क्षेत्र में पहले सिर्फ पुरुष ही थे, चाहे वो आप शिक्षा की बात करें, जो डॉक्टर बनने की बात करें, इंजीनियर बनने की बात करें, चाहे राजनीति के क्षेत्र में बात करें, अभी भी महिलाओं की जो हिस्सेदारी है, महिलाओं की जो भागीदारी है बहुत कम है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि पुरुष और पुरुषों का एक जो समूह है हमारे समाज में, वो चाहता ही नहीं कि महिला आगे बढ़े, और महिलाओं को जो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोका जाता है। मानसिक तनाव और उत्पीड़न, देखिए कई बार जो कार्यस्थल पर जो है पुरुषों के द्वारा या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके कारण महिलाओं को जो है मानसिक तनाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। कार्यस्थल पर समय के दौरान, परिवहन के दौरान, देखिए काम की जगह पर भी, और कई बार जो यातायात की यानी घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाने की प्रक्रिया के दौरान भी महिलाओं को कई प्रकार की जो सुरक्षा संबंधित, कई प्रकार के शारीरिक सुरक्षा, मानसिक सुरक्षा संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। उन्हें चीटाकशी का, अवांछित व्यक्तिगत दृष्टिकोण के जो है सामना करना पड़ता है। लोग उनके बारे में भला बुरा कहते हैं, समाज में लोग उनके बारे में भला बुरा कहते हैं। अगर वो किसी के साथ हंस के बात कर ले, लेट नाइट हो जाए उनको आने में, तो लोग उसके बारे में गलत बातें करने लगते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है महिलाओं को जो है सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही सामाजिक समर्थन की भी कमी है, और कार्यस्थल पर लंबे समय तक काम करना पड़ता है जो उनके लिए काफ़ी जो है मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से थकाने वाला काम होता है। जरूरत पड़ने पे, जैसे कि गर्भावस्था के दौरान या इस तरह की स्थिति जब उनका मासिक धर्म आ रहा होता है, इस तरह की बहुत सारी परिस्थितियां होती है जो स्वास्थ्य संबंधित जो महिलाओं को होती हैं। इसमें जब उनको छुट्टी के लिए आवेदन करना पड़ता है या छुट्टी लेनी पड़ती है, तो उनको कहीं ना कहीं काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसके बाद
कार्यस्थल पर भी कई बार जो है पक्षपातपूर्ण जो है आप देखोगे कार्यस्थल पर कई बार जो पक्षपातपूर्ण जो है रवैया जो है महिलाओं को सामना करना पड़ता। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको बहुत काम आएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, और लगे कि ये वीडियो आपके दोस्तों को भी काम आ सकता है तो उनके साथ शेयर जरूर करिएगा। मेरा नाम है अजीत सिंह और मैं आपके साथ हमेशा रहता हूँ, आपके लिए जो है यूजफुल कंटेंट बनाता रहता हूँ। तो अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ये कंटेंट आपको लगातार मिलते रहे इसके लिए आपको छोटा सा काम करना है कि आपको जो चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना और ऑल वाले बटन को प्रेस करना, यानी नोटिफिकेशन में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। ये छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स को आप अपने आंसर में लिखिए और देखिए आपका आंसर में कितना बढ़िया और बेहतरीन हो जाता है। इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ तो आप यूज कर सकते हैं।